सत कहो के भाव कहो, सिनोनिम है। यहां ठंडी को सत्ता है कहो, कि अत्र शैत्यम भवति कहो, एक ही बात है। तो सत्व को मतलब क्या है? होनो। सत्व को मतलब है होनो। अब जो सच्चिदानंद को सत है वो सत, और ये सत्व को जो सत है वो सत, यहां में अंतर कितनो भयो कि सच्चिदानंद को सत है पवा को होनो पनो, या को मैंने गए वक्त बहुत विस्तार से समझाया तो कि हर बिकमिंग जो है वो बीइंग में से पैदा हुआ है। यदि बीइंग नहीं है तो बिकमिंग हो नहीं सके। माने होनो और थवू, होवू और थवू, तो जो होवू ये जो है वो सत है, और थवू ये सत्व है। वाकु अपन ने वा सत्सु बीइंग सु डिस्टिंग्विश करने के लिए यद्यपि वो सत में ही त्व लगाओ, जैसे मनुष्यत्व मतलब क्या? मनुष्य होनो। सुंदरत्व माने क्या? सुंदर होनो। ऐसे ही सत्व का मतलब क्या? कि सत होनो। तो जो है वो भयो, या लिए अपन ने वाकु सत कहने के बजाय एक त्व लगा के एक्सप्रेस कियो, तो जो है वो ही तो हो सके है ना। होवू माथी ज थवू प्रकट થઈ શકે, જે હોય નહીં એમાંથી થવું કેવી રીતે પ્રકટ થઈ શકે? बिकमिंग जो है वो यदि बीइंग ही नहीं है, if there is no being then there cannot be any becoming, because what is becoming after all? A punctuated being. A punctuated being is a becoming. जैसे ये यहां से यहां तक बीइंग है, यहां में ऐसे पंक्चुएशन करो तो बिकमिंग हो जाएगी। आपको आश्चर्य होगा ऐसे कैसे हो सके। देखो ध्यान से समझो कि जितनी भी फिल्म चले ना वही प्रिंसिपल से चले। फिल्म को हर एक फिल्म की फ्रेम में एक एक बीइंग हो गए। वो प्रोजेक्टर को जो लेंस है वाके पास तो फास्ट गुजरे, एक में यूं हाथ होवे, 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 एक में यूं हाथ होवे। अब वो कंटिन्यूटी में वो 10 फ्रेम यूं चली गई तो आपको लगेगा कि हाथ जो है वो यहां से उठ के यहां गयो। एक एक फ्रेम देखोगे ना तो कोई हाथ उठ ही नहीं रहा है, अलग अलग पोज हैं हाथ के खाली। तो हर बीइंग में से बिकमिंग पैदा हो रही है। बात समझ में? वो जब बहुत क्रिकेट की सीजन जोर पकड़े तो फोटो आवे उनके बॉलर के, बैट्समैन के, फुर्र करो तो वो पूरा बॉलिंग करते बैटिंग करते दिखे। देखे होगा आप लोगों ने, हैं? बुक आवे ना, आपने वो भी देखे होगा कि जैसे ऐसे स्ट्रिप दे दें वाके पीछे से चित्र सरकाओ तो घोड़ा चलते भयो दिखे। एक्चुअली घोड़ा कोई चले थोड़ी है, पर वो कब घोड़ा चलते भयो दिखे? वह स्ट्रिप के पीछे सु कि जब वहां चित्रित होए तो। सो बीइंग होए तो बिकमिंग हो सके। जो है वहां में सु होयो जा सके है। सो सत में सु सत्व प्रकट भयो, सत्व गुण प्रकट भयो। अब ये सत्व जो है वो वह तरीके को स्थिर नहीं है, अस्थिर है। एग्जैक्टली वही तरीके को, जैसे पेंटिंग एक स्थिर है पर वो पेंटिंग को सीरियल ऑर्डर में पंक्चुएटेड करके अपन पूरी देखेंगे तो अपने को बीइंग जो है वो बिकमिंग में कन्वर्ट होते सो लगे। बात ख्याल में आई ना?
सत्व भी कमिंग है, सत्व भी कमिंग है। हाँ हाँ हाँ, सत्व होनो सत्व है। तो जो भवती है वाने भावयती जो कियो, वह में क्या प्रकट कियो कि जो बीइंग हतो वाने अपने में सु बिकमिंग प्रोड्यूस कियो, वाकू अपन सत्व कह रहे हैं। आई बात ख्याल में? चेतयति, चेतयति में सु क्या हुआ है? अब सच्ची खोटी भगवान जाने हो, क्योंकि मैंने नहीं देखी, पर सब जो लोग जाने हैं वो मुझको यूं कहें कि मैं रात को सोऊं तो मेरी आंख मिचे नहीं है, खुली रहे आंख। कितनी सच है कितनी हो तो जो कहने वाले प्रमाण या अच्छे या खोटे हो सके। खैर आंख खुली रहे वहां में भी कोई चिंता की बात नहीं है, पर कई लोग यहां तक कहें कि मेरे सामने कोई चले ना तो आंख भी मेरी चले और मैं सोया भया रहूं। अब ये क्या चक्कर है मुझको भी नहीं पता है, पर कई लोग कहें कि मैं सोया भया हूं और आंख खुली हो गई और कोई सामने से चले तो मेरी आंख भी चले। क्यों चले? ध्यान से समझो। इच्छा से नहीं चल रही हो, इच्छा स्वातंत्र नहीं है। तो आंख जा विषय को देखने के लिए आदि है, जाके बारे में आंख में चेतना प्रकट हुए है। तो जो चीज आंख को चेतयति करतो होए ना, वो यदि बिकमिंग हो जाए आंख भी चलने लग जाए। विषय स्थिर है, यही लिए अक्सर मेरे साथ एक तकलीफ है कि रात को कोई भी मैं बत्ती जोड़ के सो जाऊं ना तो आखिरी रात मेरी आंख वह बत्ती को देखती रहे, सुबह मेरी आंख लाल हो जाए। वह मूल कारण ये क्योंकि खुली आंख रहे तो वो ऐसा मेरा चित्त ध्यान मैंने क्या है, एकाग्र वशेन चित्त मनसा पश्यन्ति हम योगिनो। आखिर रात फिर वो लाइट को ही मैं देखता रहूं, और आखिर रात लाइट को देखने के कारण वो सुबह इरिटेशन इतना बढ़ जाए मेरी आंख में कि आंखें लाल हो जाएं। तो आंख के सामने मेरे कोई लाइट रहे तो मुझको बहुत तकलीफ हो गए सोने में, क्योंकि आखिर रात मेरा वहां केंद्र एकाग्रता सिद्ध हो जाए। जो एकाग्रता मेरे जागरण में सहन संभव नहीं है इच्छा तंत्र सु वो स्वभाव तंत्र सु एकाग्रता इतनी धुरंधर सिद्ध हो जाए कि आखिर रात वही लाइट को देखते रहूं और सुबह आंखें मेरी लाल हो जाएं इरिटेटेड होके। तो वासु मुझको लगे कि चलते होएगा कोई तो देखते भी होंगे, आंख भी चलती होंगी जरूर। समझने को मुद्दा यह है कि कोई भी अपने साथ कोई भी ऐसा जो तंत्र है, जो तंत्र कोई पे डिपेंड हो रहा है, क्योंकि अवेयरनेस को मतलब क्या, कोई के होने की अवेयरनेस। अब यदि वहां बिकमिंग हो गई तो यहां में मूवमेंट आ जाएगी। देखो ध्यान से समझो, ये जितने बड़ी बड़ी होटल के एयरपोर्ट के दरवाजान पे वो ऑटोमेटिक दरवाजा लगे हैं ना, वो कब एक्टिव हुए? जो पर्सन उनमें एंटर होने जा रहे होए और वो एक्टिवेट हो जाएं, अदरवाइज वो इनएक्टिव बन रहे हैं। एग्जैक्ट वही, क्योंकि कोई मूव होके आ रहे हो तो वो भी एक्टिवेट हो जाए, नहीं तो वो इनएक्टिव बन रहे। तो वो जो अवेयरनेस है, वाको ये प्रिंसिपल है कि जाके बारे में अवेयरनेस है, वो यदि कांस्टेंट है तो वो भी कांस्टेंट रहेगा, और वो यदि इनकांस्टेंट है, वो मोशन में है, तो वो भी वहां में भी एक मोशन पैदा होगा। पर वहां में जो मोशन पैदा होगा वाके नेचर को पैदा होएगा। जैसे अभी मैं यहाँ बोल रहा हूं और वहां जाके देखो तो वो जो बोलने की फ्रीक्वेंसी है वाके हिसाब से साउंड वहां ग्राफ पैदा करे कि नहीं करे? तो क्यों पैदा कर रहे हो? यदि मैं बोलना बंद कर दूं तो वहां होएगा पैदा। जैसे
हार्ट अटैक आवे और वो लगावे ना कार्डियोग्राम, तो जैसे ढंग से हार्ट धड़के वहां तरह से हमें ग्राफ आवे कि नहीं आवे, वो सिर्फ अवेयरनेस है। वहां हार्ट धड़क रहे हो, ज्यादा धड़क रहे हो तो यूं आएगो, थोड़ो धड़क रहे हो तो, और जब हार्ट सिंक होने लगेगा तो लाइन स्ट्रेट होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां में अवेयरनेस है, पर वहां को जो इंस्टिगेट कर रहे हो, वहां को जो स्टिमुलेट कर रहे हो है, वहां एक्शन है, तो वहां को रिजल्ट वहां भी आवे। ऐसे चेतना जो है वो तो कांस्टेंट फैक्टर है, पर जो बिकमिंग में पंक्चुएशन आयो तो चेतना में भी पंक्चुएशन आवे। चेतना में वह पंक्चुएशन आने का मतलब है राजसता। वो ही राजसता संशय पैदा करे, क्योंकि वो अस्थिर हो गई खुद ही। वो जब अस्थिर हो गई तो वो फिर संशय पैदा करे। वो स्थिर रहे तो निश्चय पैदा करे। जो रणजीत सिंह की बात बताई या जो किरीट भाई को रहस्य बतायो, वो चेतना की मूल में अस्थिरता ही तो है ना। वाह के कारण रजोगुण पैदा हुआ है। और जो नंदती है, नंदती क्या है यह बात को समझो। नंदती जा वक्त नंदयती करे है, हर आनंद बेसिकली अपने आप में एक जात की आदमी को और सबसे छुड़वा के एक ठिकाने डुबा देने की प्रक्रिया है। जैसे अच्छो स्वाद आ गयो, अच्छो संगीत सुनाई दे गयो, अच्छी मजा आ गई, तो आदमी क्या है कि जो समाधि पुरुषार्थ से नहीं लगा पावे, वो स्वतः सिद्ध वहां में तमस पैदा हो जाए कि वो सिर्फ वही बारे की अवेयरनेस रह जाए और सब बारे की अवेयरनेस वाकी खत्म हो जाए। तो जो आदमी जहां मजा ले रहे हो है, यह बात को ध्यान समझो, जो आदमी जहां मजा ले रहे हो है, वह मजा लेते वक्त वाकु फिर और कोई चीज को होश नहीं हुए। हर आनंद बेसिकली एक तरह की बेहोशी पैदा करे है। चेतना को कोई रिवर्स को ऑर्डर है, ख्याल में आयो। हर आनंद अपने आप में कोई एक तरह की बेहोशी पैदा करे। वो बेहोशी बीमारी वाली बेहोशी नहीं, पर जैसे अच्छो संगीत खा रहे हो, अच्छो कर रहे हो अपने ये, या कि वाजिद अली शाह के वहां में आवे ना कि अंग्रेज लोग अटैक कर रहे थे और वहां को शतरंज खेलने की मजा आ रही थी। खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो, तब तक खेलते रहो जब तक पैलेस के दरवाजा पे अंग्रेज नहीं आ गए। अपन वाजिद अली शाह को गाली दें, पर लोकमान्य तिलक के वहां में आवे। लोकमान्य तिलक जब मैट्रिक देने जा रहे थे तो रास्ता पे कोई चेस खेल रहे थे दो जने, वो बेचारे बुद्धिमान थे। उनने देख के कही कि भाई ये गलत चाल चल रहे हो। उनने की खोटी डंफास मत ठाको, हो हिम्मत तो खेलो। खेलने बैठ गए, मैट्रिक देना भूल गए। लोकमान्य तिलक जैसा लोकमान्य। तो हर आनंद में या तरीके की एक बेहोशी है। वो कोई भी आनंद को जाकर देख लो। जब यदि तुम सचमुच में दिखाने के लिए आनंदित हो रहे हो, मनोरथीन की तरह और महाराजन की तरह, तो बेहोशी नहीं आएगी। तो फिर क्या है कि मनोरथ को जो है वो अपना नाम टंगियो के नहीं, वहां को होश रहे है, और महाराजन को ये होश है कि मनोरथी दर्शन करने आयो के नहीं। वो ठाकुर जी की सेवा को आनंद आनंद कछु नहीं आते हुए। बाकी सचमुच में आनंद आतो हो ना, खत्म। फिर होश रह नहीं सके, होश रह नहीं सके। आदमी को बेहोश होना ही पड़ेगा। वो बीमारी की बेहोशी एक अलग है, और मजा की जो एक बेहोशी है, कोई भी आनंद, चाहे रूप को, रस को, गंध को, स्पर्श को, जहां आनंद आ रहे हो है वहां एक तरीके की बेहोशी आवे है। वो बेहोशी को नाम तम है। वह तम में सु आनंद को प्रकट नहीं होने देनो। हर आनंद में एक तरह को तम गुण रहो भयो है पोटेंशियली। वो प्रकट हो जाए, नंदयती जा वक्त करे वा वक्त
या लिए तमोगुण प्रकट हो गए। मैं समझूं अब तो खुलासा भय होना चाहिए। पुष्टि प्रवाह मर्यादा की लीला में जो व्यवस्था प्रकट भई वाकु व्यवहार में कैसे निभानी। पुष्टि प्रवाह मर्यादा की लीला में जो व्यवस्था प्रकट भई, एक बात बताऊं, फनी क्वेश्चन है सचमुच में। कल तो कोई औरत यूं पूछे कि जो बच्चा गर्भ में है वाकु गर्भ में कैसे रखना है। गर्भ में ही तो है, वो वाकु रखने को सवाल का है। बाय डिफॉल्ट वो गर्भ में है तो मतलब गर्भ में है, तो कुछ निभाने को कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रही है। वही अपन निभा रहे हैं, अपने को कोई निभाने को प्रश्न ही नहीं पैदा हो रहा है। निभाने को तो प्रश्न पैदा कब हुआ कि वो व्यवस्था नहीं होती। तो यदि वो व्यवस्था ही है, वही व्यवस्था है, तो अपन वही अवस्था में, विशेषण अवस्था व्यवस्था, तो यदि व्यवस्था ही वो है तो अपन वही अवस्था में, वाके तरफ की व्यवस्था है, अपनी वो अवस्था है। सीधी सी बात ये है। क्योंकि सामान्यतया जीव को प्रवाह में ही रुचि होवे, बिल्कुल खोटी बात। कोई भी जीव को न तो सामान्यतया प्रवाह में रुचि है, न कोई भी जीव को सामान्यतया पुष्टि में रुचि है, न कोई भी जीव को सामान्यतया मर्यादा में रुचि है। अपने हिंदुस्तान के सब अमेरिका दौड़ रहे हैं, अमेरिका के सब हिंदुस्तान आ रहे हैं। अपन पश्चिमी संस्कृति के लिए लालायत हैं, वो पौर्वात्य संस्कृति के लिए लालायत हैं। अपन जो है वो सब पैंट और कोट पहन रहे हैं और जीन्स पहन रहे हैं, वो कुर्ता पहनने के लिए लालायत हैं। वहां से जितनी आम है ना हीरोइन है, अपनी बनारसी साड़ी खरीद खरीद के पहने और फोटो पड़ा में, बड़ी बड़ी हीरोइन है। कोई में इंटरेस्टेड नहीं है, सब में इंटरेस्टेड है। जहां में जो जोर पकड़ जाए वो वक्त अपने को लगे कि हाँ ये इंटरेस्टेड है। बाकी कोई न तो सामान्यतया प्रवाह में इंटरेस्टेड है। बहुत सारे प्रवाही जीव जो है ना, वो ऐसी ऐसी तकलीफ पावे कि अपने को आश्चर्य हो कि इतना आदमी को तकलीफ पानी क्यों चाहिए, फिर पावे। ऐसा कुछ नहीं है। पुष्टि या मर्यादा को उपदेश नहीं देना, क्योंकि अनधिकारी को उपदेश नहीं देना चाहिए। अब इनके पैरामीटर्स बताए हैं महाप्रभु जी ने अपने को कि कैसो बीज भाव होए तो आपको पुष्टि जीव माननो, वैसो बीज भाव होए तो पुष्टि को उपदेश देना चाहिए। मर्यादा को बीज भाव होए तो मर्यादा को उपदेश देना चाहिए, और प्रवाह को बीज भाव होए तो प्रवाह को उपदेश देना चाहिए। अपने को लग तो होए कि यहाँ में मर्यादा को बीज भाव है, फिर अपने को पुष्टि को उपदेश नहीं देना चाहिए। कोई में मर्यादा को बीज भाव प्रकट हो रहा है, अपन कहें कि नहीं हमारे में उदारता प्रकट हो रही है, क्योंकि हमको क्या पता कि वो मर्यादा को है कि कल उपदेश देने से शायद वो कन्वर्ट होके पुष्टि को नहीं हो जाए, तो एक चांस ले लेवा में शू वांधो छे। ऐसे कहाँ चांस लोगे। हर रोमियो जो है वो यही तरीके ही तो चांस लेते हैं ना, कि एक चांस ले लो, सीटी बजा के ले लो, कुछ फिल्मी गीत गा के ले लो, एक चांस लेवा में शू वांधो छे। पड़से जूता तो खाई लेजू, नहीं पड़से तो हाथ में आवे तो वहां नुकसान क्या है। तो या तरीके के रोमियो बनने में रिस्की फैक्टर है। मूल में बात यह है, अपने को यदि कन्विंस्ड है अपन के पुष्टि को बीज भाव है, पर अपने को पुष्टि को उपदेश में ही कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हो, और फिर अपन कहें कि एक चांस ले लो, मतलब आपके भीतर मोह है, वाके भीतर तो मोह नहीं है ना। अपने को चेक करना चाहिए कि पुष्टि को बीज भाव है कि नहीं। भविष्य में वहां में हो जाएगा पैदा, तो भविष्य में तो कुछ भी हो सके, वाके लिए सबकी ठेकेदारी आप क्यों ले रहे हो। आप यदि कन्विंस्ड हो कि वाके भीतर पुष्टि भाव है तो पुष्टि को उपदेश दो। आप कन्विंस्ड हो कि वाके भीतर मर्यादा को भाव है तो मर्यादा को उपदेश दो। आप कन्विंस्ड हो कि वाके भीतर प्रवाह को भाव है तो प्रवाह को उपदेश दो। भविष्य में वो क्या बन जाएगा वो आपको हेडेक नहीं होना चाहिए। व्यवहार में यह बात को कैसे निभानी, यह बात समझनी है, ऐसे ही निभानी चाहिए। एक सीधी सी बात में कहूं,
सब लोग शादी करें, भविष्य में क्या हो जाएगी? अच्छी खासी दुबली पतली औरत लेके आवे, 2-3 बच्चा जन के गोल गुप्पा हो जाए, अब क्या करना? हो जाएगी तो हो जाएगी। वहां के लिए गोल गोल गुप्पा पहले से खोज के लानी, क्योंकि भविष्य में शायद पतली हो जाए। ऐसे कोई शादी करे गोल गप्पा से, अरे हो जाएगी तब देख लेंगे, जब कर रहे हैं तब तो अपन अच्छी खोजे कि नहीं? खोजने में ही अपन ऐसे फ्लैट हो गए। तो मूल बात वो है यहाँ, सच्चित आनंद में सु क्रमशः सत्व रजस तम गुण कैसे आवे हैं, या की प्रक्रिया समझने में समझू, वो तो मैंने समझाई। आज का प्रकरण यहाँ रखें, प्रश्न और भी हैं, जरूर अपन कल अटेंड करेंगे। और यदि आप लोगों को सुविधा होए तो कल रविवार है ना, तो अपन 6 बजे बैठे। यदि 6 बजे बैठे तो एक इंटरवल अपन 8 बजे कर सके आनंद सु, तो शायद हाँ तो अच्छा हो जाएगा। अब कल दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में, जासो होए निवेरो, सुर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। परसों वो समझा था ना, परमात्मा में वो विरोधाभास वो नहीं।